राधे राधे। आज हम कार्तिक मास के 30वें अध्याय की कथा सुनेंगे। पीपल को शनि के दिना करते क्यों स्पर्श, ये शंका मन में उठी करिए दूर सहर्ष। जब कहते हैं कि पीपल को शनिवार के दिन ही छूना चाहिए और दिन नहीं, ऐसा क्यों है? ये शंका मन में है और ये शंका दूर होनी चाहिए। सूत जी बोले, आपकी इस शंका के निवारण के लिए मुझे समुद्र मंथन वाली घटना याद दिलानी होगी। समुद्र मंथन में देवताओं को जो रत्न मिले उनमें कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी विष्णु जी को प्राप्त हुई। जब विष्णु ने लक्ष्मी को अपनी भार्या बनाने की बात स्वीकार की तो लक्ष्मी बोली, हे देव, मुझसे बड़ी बहन जब कुंवारी हो तो मुझ छोटी का विवाह आप पहले क्यों करते हो? सनातन धर्म के अनुसार बड़ी बहन का विवाह होने के बाद ही छोटी बहन का विवाह होना चाहिए। यह सुनकर विष्णु ने उद्दालक नामक तपस्वी के साथ अनुग्रह करके लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का विवाह करा दिया। बड़ी बहन अलक्ष्मी का मुख स्थूल था, बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र और शरीर जीर्ण एवं कृश था। धर्मज्ञ मुनि उद्दालक ने विष्णु की आज्ञा से उसको अंगीकार कर लिया और अपने आश्रम पर ले आए। वहाँ होम का सुगंधित धुआं उठ रहा था, वेद धमनी हो रही थी, सुख शांति का साम्राज्य था। ऐसे स्थान को देखकर दुखी होते हुए अलक्ष्मी बोली, हे ब्राह्मण, यह स्थान मेरे निवास योग्य नहीं है, मुझे आप किसी और जगह ले चलो। उद्दालक बोला, कांते, ये क्या बात हुई? तुम यहाँ क्यों नहीं रहोगी? अलक्ष्मी कहने लगी, स्वामी, जहाँ वेद ध्वनि होती हो, होम होता हो, भगवत भजन होता हो, अभ्यागतों का सत्कार होता हो, यज्ञ दान आदि शुभ कार्य जहाँ हुए, स्त्री पुरुष प्रेम पूर्वक रहते हों, देव पितृजों का सविध पूजन होता हो, वहाँ मैं कैसे रह सकूंगी? मेरा स्थान तो वहाँ है जहाँ दिन रात स्त्री पुरुषों में कलह होती हो, जहाँ कर्कश वाणी बोली जाती हो, जहाँ दुराचरण होता हो, गुरु का सत्कार न होता हो, कामचोर, आलसी और अधर्मी मनुष्यों का जहाँ निवास हो, ऐसी ही जगह मेरे लिए प्रिय है। मैं मदिरापान और गौवंश का वध करने वाले पापी हत्यारों को उत्तम मानकर उनके निवास को ही अपने योग्य मानती हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे अन्यत्र ले चले। उद्दालक ऋषि कुछ सोचकर बोले, हे कांति, जब तक मैं तुम्हारे योग्य स्थान की खोज करूँगा तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी बोले, इस प्रकार उस पीपल के वृक्ष के नीचे अलक्ष्मी को बिठाकर उद्दालक ऋषि उसके लिए उपयुक्त स्थान खोजने चले गए। अलक्ष्मी उनकी काफी समय तक प्रतीक्षा करती रही, लेकिन उद्दालक ना लौटे। अपने को स्वामी द्वारा त्यागी हुई जानकर वे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी विलाप करने लगी। उसके विलाप और रुदन से वे कुंड में विराजी लक्ष्मी जी व्याकुल हो उठी। उन्होंने विष्णु से निवेदन किया, हे दयालु, आपको यदि मैं प्यारी हूँ तो आप मेरी बड़ी बहन को, जो पति द्वारा त्यागी जाने से दुखी है, उसको जाकर धीरज दो, उसे समझाओ। तब भगवान विष्णु अलक्ष्मी के पास वहाँ पहुँचकर उसे धीरज देते हुए बोले, हे अलक्ष्मी, तू चिंता क्यों करती है? तू इस पीपल को ही अपना आश्रय दान जान, यहीं पर रह। ये मेरे अंश से उत्पन्न है, मेरा ही स्वरूप है और मैंने ही तुझे यह स्थान दिया। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर तेरा पूजन होगा। जो व्यक्ति तुम्हारा पूजन पीपल के नीचे आज के दिन करेंगे, उनके घर में तेरी छोटी बहन अचल होकर रहेगी, जिससे तेरी अपकीर्ति नहीं होगी। अब स्त्रियों द्वारा आज के दिन धूप दीप से तुम भी पूजित होगी, और जो प्रति शनिवार के दिन पीपल का सूत लपेट कर तुम्हारा पूजन करेंगे, उनके मनोरथ सिद्ध होंगे। हाँ, रविवार के दिन जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्रता को प्राप्त करेगा। ऐसा कह के विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चले गए। अलक्ष्मी वहाँ रहने लगी। सूत जी बोले, मैंने श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा नारद और पृथु के मध्य हुए संवाद को आप लोगों को सुनाया है। समस्त ऋषिगण अपनी जिज्ञासा को शांत करके आनंदित हो उठे। वे सब वहाँ से बद्रिका आश्रम दर्शन हेतु चले गए। इस पवित्र ज्ञान से
महत्वपूर्ण कथा को जो भी मनुष्य पढ़े सुने वह पापों से दूर रहकर अपने जीवन को सुखमय बनावे। इसी के साथ कार्तिक मास के 30वें अध्याय की कथा समाप्त होती है।